नमस्कार दोस्तों, देखिए आज 30/9/2025 और आज करने वाले हैं हम लोग आज के करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये किया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू जी को। किसको? शिरीष चंद्र मुर्मू जी को। ठीक है, अब देखो जो आरबीआई है, ठीक है, सबसे पहली बात आरबीआई के आप लोग बताइए वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर, ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए। अब देखो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। कब हुई? 1935 में। ठीक, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण, ठीक, ये हुआ 1949 में। ठीक, गवर्नर आप बताएंगे, और इसमें जो गवर्नर तो एक ही होता है। ठीक, गवर्नर एक होता है और डिप्टी गवर्नर टोटल 4 होते हैं। ठीक, गवर्नर एक होता है, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। ठीक, इतना आरबीआई के बारे में है। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एआई संचालित अर्ध मानव रोबोट व्योमित्र कब लॉन्च होगा? तो ये होगा दिसंबर 2025 में। ठीक है, अभी एक डेट कोई इसकी फिक्स नहीं है, दिसंबर 2025 में होगा, ये कन्फर्म है। तो ये जो व्योमित्र है, ठीक, व्योमित्र जो है इसको गगनयान मिशन में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन में, ठीक, किसमें? गगनयान मिशन में भेजा जाएगा। ठीक है, और भारत का पहला जो मानव युक्त मिशन है वो है गगनयान। ठीक, अब बताओ इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना जो हुई है वो 1969 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु में। ठीक, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में स्थित भारत के शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश को किया गया। किसको? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? लाहौल स्पीति, ये एक जिला का नाम है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है लाहौल स्पीति। ठीक, इस डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है, अभी जो यूनेस्को के हिसाब से है, भारत में कुल यूनेस्को के नेटवर्क में भारत के 13 बायो यूनेस्को में 13 हैं। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, और भारत में कुल जो हैं, भारत में कुल ये हैं 18। ठीक, जिसमें यूनेस्को की लिस्ट में 13 शामिल हो चुके हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता वर्ष 2023-24 में प्रतिदिन कितना हो गई है? तो ये हुई है 471 ग्राम। कितनी? 471 ग्राम। ठीक, देखो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है। ठीक, विश्व में जो है सबसे बड़ा दूध का उत्पादक, सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके देखिए, इसकी जो परसेंटेज पूछ ली जाती है तो लगभग 22% हिस्सा जो है वो भारत में है दूध का। ठीक,
और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम, आप जान ही चुके हैं, ठीक। दूध क्रांति जो हुई थी 1970 में हुई थी, ठीक। ऑपरेशन फ्लड, दूध क्रांति जो है 1970 में हुई थी, ठीक। और श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति के जनक जो हैं, श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, इसके जनक जो हैं वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन, ठीक। पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक। वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सितंबर 2025 तक यूनेस्को के प्रतिष्ठित वैश्विक नेटवर्क में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व सूचीबद्ध हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कितने? 13। मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है, 13 हो जाएंगे। और जो नया वाला है अभी, वो सबसे नया कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में यही था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में के रूप में मान्यता प्राप्त भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 93 रामसर स्थल, ठीक। रामसर स्थल 93, ठीक। रामसर स्थल जो है ये ईरान में बना था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक। ये 1971 में रामसर की, ठीक। कहाँ पे? ईरान में। भारत ने इसमें साइन किया है, भारत ने 1982 में साइन किया है, ठीक। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुंगोक संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? तो तमिलनाडु को दी है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा है? डुंगोक संरक्षण रिजर्व, ठीक। डुंगोक, ठीक। डुंगोक जो है, ये डुंगोक का मतलब क्या होता है? सी काऊ, सी काऊ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सी काऊ, सी काऊ, ठीक। भारत का पहला डुंगोक रिजर्व वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस शहर में देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में, केंद्रीय उत्तक बैंक, ठीक। उत्तक बैंक मतलब टिश्यू, ठीक, टिश्यू। इसका जो उद्देश्य है, ये ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन को बढ़ावा देना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है रूस ने। किसने की है? रूस ने, ठीक। रूस ने क्या घोषणा की है? 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की, ठीक। अब देखो, भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर, अब बताओ, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? कहाँ है? आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है वो कुंडनकुलम में है। कहाँ पे? कुंडनकुलम में सबसे बड़ा। कहाँ है? कुंडनकुलम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। अगला है, 29 सितंबर 2025 को किसने 42वें भारतीय तटरक्षक बल ICG
कमांडरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो ये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना काहे की? आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड्स। ठीक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1977 में हुई थी, 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक। इनका जो नारा है, स्लोगन नहीं होता, वयम रक्षाम, क्या है? वयम रक्षाम। ठीक। ये इनका नारा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वी प्रोटेक्ट। ठीक। ये रहा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स के बारे में जानकारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? तो ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है? अनुवाद दिवस। अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। और अनुवादकों के संरक्षक संत जो थे, इनके जो संरक्षक संत हैं, अनुवादकों के संरक्षक संत वो हैं जेरोम। क्या नाम है? जेरोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य में लाल चंदन संरक्षण के लिए 82 लाख रुपए को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश में दी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में। ये कौन सा लाल चंदन है? लाल चंदन। ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? रेड सैंडलवुड। ठीक। पुष्पा वाला ही लाल चंदन है। कौन सा है? पुष्पा भाऊ, पुष्पा वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमृत भारत एक्सप्रेस वर्तमान में देश भर में कितने ट्रेनों का संचालन कर रही है? तो ये 12 ट्रेनों कर रही है। कौन सी? अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक, 12 ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक, कौन सी? ये सभी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रक्षा उपकरण वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित कितने देशों में, अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं? ठीक, तो ये 100 देशों को निर्यात किए जाते हैं भारतीय रक्षा उपकरण। ठीक, कितने को? 100 को। अब इसमें देखो, इसका जो निर्यात जो बढ़ा है हमारा, 2016 में इसका निर्यात था 1500 करोड़ का। ठीक, 2025 में जो है 21,000 करोड़ का हो गया है। ठीक, 21,000 करोड़ का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का डेयरी फार्मिंग लगभग कितना प्रतिशत कार्यबल महिलाओं का है? तो ये 70% का है। ठीक, डेयरी फार्मिंग जो महिलाओं का कार्यबल है वो 70% है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। क्या है कि स्टैटिक्स के। ठीक, स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें से आज का पहला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 1922 में। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? इसकी एग्जैक्ट डेट थी 4 फरवरी 1922। ठीक, जो एग्जैक्ट डेट थी इसकी। कहाँ पे हुई थी? स्थान इसका जो था गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर यूपी। ठीक, अब चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था ये आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करिए चौरी चौरा कांड क्या था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मंडूकोपनिषद। कहाँ से? मंडूकोपनिषद से। ठीक, ये क्या है हमारा? ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब कहाँ हुआ? तो ये हुआ 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में।
ठीक। पोखरण राजस्थान में। इसका नाम क्या था, जो ये ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इस समय जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थी, वो इंदिरा जी थी, ठीक। और कुल परीक्षण जो हुए पोखरण में, वो एक पोखरण फर्स्ट हुआ 1974 में, एक हुआ 1988 में, ठीक। दूसरा भी हुआ था यहाँ पे, ये था पहला। और दूसरा जो परीक्षण यहाँ पोखरण में हुआ था, वो हुआ था 1988 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। इसमें जो कुल सदस्य थे 389 थे। कितने? 389, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था 9 दिसंबर को, ठीक। आप कमेंट करेंगे इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। यकृत, यकृत मतलब लीवर, ठीक है। लीवर का वजन कितना होता है? क्वेश्चन आया हुआ है, इसका वजन कितना होता है? वजन होता है 1.5 kg, ठीक। इसका काम क्या है? इसका काम जो है पाचन, प्रोटीन निर्माण, और डिटॉक्स करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, ठीक है। ये इसके मुख्य काम है। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी की यही कंप्लीट होती है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।